अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 12 ऑफ द कोर्स। आज से हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की जर्नी स्टार्ट करनी है एंड आई हैव गिवन दिस कोर्स द नेम ऑफ हलाल जावास्क्रिप्ट। अब इसको हलाल क्यों कहा है? जस्ट बिकॉज के ये कोर्स रमज़ान के अंदर हो रहा है। सो अबाउट दिस कोर्स इज़ नॉट समथिंग, ये इस तरह का कोर्स नहीं है कि आप इसकी वजह से दुनिया के अंदर जितनी भी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है उसको सीख लेंगे। बिकॉज जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है। ईयरली बेसिस के अंदर इसके अंदर सिंटैक्स के चेंजेस आते हैं, लैंग्वेज आपकी अपडेट होती रहती है। तो ये एक इन्फिनाइट जर्नी है जिसको आपने स्टार्ट यहाँ से करना है। ये कोर्स आपको एक फाउंडेशनल नॉलेज देगा, बहुत सॉलिड सी, जिसकी वजह से आप जितनी भी आगे जावास्क्रिप्ट के इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें हैं उसको आसानी से सीख सकेंगे। सेकेंड थिंग, हम इस कोर्स के अंदर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप किस तरह प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड वी विल डिस्कस अबाउट राइट नाउ कि जस्ट इन टाइम लर्निंग क्या होती है और जस्ट इन केस लर्निंग क्या होती है, और क्यों हमने जस्ट इन टाइम लर्निंग के ऊपर फोकस करना। अब अगर मैंने अपने स्कूल के अंदर कभी पढ़ा था कि किसी सुल्तान का नाम ये है या उसने इतने मुल्कों को फ़तह किया था, वो मैंने जस्ट इन केस लर्न किया था। जस्ट इन केस का मतलब ये है कि एक केस की वजह से उसका बाद में मेरे पास कोई प्रैक्टिकल यूज़ है नहीं है। जस्ट इन केस का मतलब क्या है कि मेरे एग्जाम्स थे, मैंने उस चीज़ की तैयारी की, बस उसके लिए, बाद में प्रैक्टिकली मेरा उसका कोई यूज़ नहीं है। अब हमने क्यों जस्ट इन टाइम के ऊपर फोकस करना है? जस्ट इन टाइम लर्निंग कहती है कि आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। हम जावास्क्रिप्ट से कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोग्रेस करेंगे, जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम रिसर्च करेंगे और साथ साथ सीखते जाएंगे। सो हमने फोकस करना है किसके ऊपर? जस्ट इन टाइम लर्निंग के ऊपर। सो कमिंग टू द प्लान, हमने इस कोर्स को किस तरह लेके चलना है। मैंने इस कोर्स को 3 पार्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली डिवाइड किया है। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस कि डॉम क्या होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हम देखेंगे कि ये क्या है। विल डिस्कस अबाउट जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स, अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। और इस नॉलेज की बेसिस पे, इन 3 या 4 चीज़ों की नॉलेज की बेसिस पे हम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसको हम टिक टैक टो कह रहे हैं। इट्स अ गेम। इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस के फंक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। अब जहाँ पे जो आप ये क्लिक्स करते हैं बेसिकली, कि अगर आप वेबसाइट पे कोई क्लिक करते हो तो उसकी बेसिस पे कुछ कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। वो जो क्लिक्स होते हैं या कुछ प्रेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इवेंट्स कहलाते हैं। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट ब्रांचेस एंड लूप्स। लूप कहते हैं कि किसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो। ब्रांचेस को आप कोडिंग की लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स भी कहते हो। और इन सब चीज़ों की नॉलेज की बेसिस पे हम फिर बिल्ड करेंगे हमारी क्विज गेम का प्रोजेक्ट। सिमिलरली पार्ट 3 के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे कि एसिंक्रोनस कोड क्या होता है। ऐसा कोड जो आपके लिए वेट करेगा, ठीक है, और इसकी वजह से बाकी सारा कोड चलता रहेगा, वो वेट नहीं करेगा। इस बात का मतलब ये है कि आप बेसिकली सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप कैसे सर्वर्स के साथ या दूसरी वेबसाइट्स के साथ बात कर सकते हैं, उनसे डेटा मंगवा सकते हैं। सो एसिंक्रोनस कोड इज़ व्हाट, कि आप अपने कंप्यूटर पे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए सर्वर्स से सिंपली डेटा को मंगवाएंगे और सर्वर्स आपको इन रिस्पॉन्स कुछ डेटा सेंड करेंगे, जिसको आप जेसन डेटा भी कहते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ इस तरह का प्रोफेशनल बेस्ड सिंटैक्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और आप इनका मॉड्यूल्स का कैसे यूज़ करते हैं, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर आप किस तरह डीबगिंग करते हैं या इन मॉड्यूल्स का यूज़ करके आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और ये सब नॉलेज जब हमारे पास आ जाएगी तो हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसको हम डॉगोस कह रहे हैं, जिसके अंदर हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भी देखेंगे, हम सर्वर्स के साथ भी बात करेंगे। वी विल सी कि ये सारी चीज़ें साथ में कैसे वर्क करती हैं। सो ग्राउंड रूल्स पे आते हैं। ग्राउंड रूल्स क्या है कि एवरी वन बिलोंग्स हेयर। आप लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि कुछ लोग इस तरह के हैं ग्रुप के अंदर जिनको पहले से जावास्क्रिप्ट का या कोडिंग का एक्सपोजर है, और कुछ लोग इस तरह के हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी कोडिंग की जर्नी को। सो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग भी साथ साथ चलें, हर चीज़ को स्टार्ट से स्टार्ट करें, और जो बिगनर्स हैं आप उनकी हेल्प करें, क्योंकि इवेंचुअली आप ये चीज़ें करने से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। सो सेकंड, देयर आर नो डम क्वेश्चन। जिस तरह CSS और HTML के अंदर हमने सारी डिस्कशंस की, सारी क्यूरीज को रिजॉल्व किया, इसी तरीके से इस कोर्स के अंदर, इस पार्ट के अंदर भी कोई डम क्वेश्चंस नहीं है। आपको किसी तरह का भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। लास्टली, फोकस ऑन ग्रोथ रादर देन गोल पोस्ट।
आप ये देखें कि अभी आप यहाँ कहाँ पे खड़े हैं और कुछ दिनों के बाद आप कितना सीख लेंगे। ये मत देखें कि आप कोई इंसान व्हाट्सएप के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे ग्रुप के अंदर ये पोस्ट कर रहा है कि उसने किस तरह एक प्रोजेक्ट बना लिया है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो अभी वेरिएबल्स के ऊपर ही। डू नॉट थिंक अबाउट दैट। आप ये देखें कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, अभी तक आपने HTML CSS सीख ली है और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कितना ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इवेंचुअली हर इंसान का लर्निंग बेस का टाइम जो है वो डिफरेंट है और आप साथ साथ चीज़ों को इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। सो स्टार्टिंग आउट द पार्ट 1, हमने पहली चीज़ जो डिस्कस करनी है वो है कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। इसका मतलब क्या है? कि किसी भी किस्म की वेबसाइट अगर आप क्रिएट करते हैं, बेशक आप उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करें या ना ऐड करें, बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही होती है। बेशक आप PHP के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं या जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाते हैं, राइट? क्यों कर रही होती है? क्योंकि आप जो भी ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं उनके अंदर एक इंजन इनबिल्ट होता है जिसको आप कहते हो जावास्क्रिप्ट इंजन। अब डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर उनकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट इंजन की, लेकिन हर ब्राउज़र के अंदर एक इंजन वहाँ पे होता है। सो फर्स्ट थिंग इज के जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। वेब के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट के बगैर काम नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, जावास्क्रिप्ट से आप HTML डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से नाम यूज़ कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि हमने ये HTML के अंदर भी नाम यूज़ किया था बार बार। डॉक्यूमेंट से मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप HTML के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जैसे आपने CSS के अंदर किया था, और सिमिलरली आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट होगा उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप नए एलिमेंट्स क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं, और ये सारा कुछ कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट से आप इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। इंटरैक्टिव वेबसाइट से मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी बटन पर क्लिक करता हूँ एज अ यूज़र, मैं एक इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ कि मैं एक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, वेबसाइट मेरे रिस्पॉन्स पे, उस इवेंट के रिस्पॉन्स पे कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी। वो एक्शन जो होगा वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगा कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। और लास्टली, वी कैन टॉक टू अदर वेबसाइट्स और सर्वर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी वेबसाइट पे कोई ना कोई डेटा मंगवा सकें किसी दूसरी वेबसाइट से या फिर किसी सर्वर से, राइट? अब थोड़े से हिस्ट्री लेसन की बात करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट इज मेड बाय ब्रेंडन आइक। एक बंदा था जिसका नाम था ब्रेंडन आइक, उसने जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया 1995 के अंदर, यानी कि आज जावास्क्रिप्ट को 30 साल हो गए हैं, जिससे प्रूफ होता है कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म एंड सॉलिड लैंग्वेज। सेकेंडली, फन फैक्ट, ब्रेंडन नाइक ने जावास्क्रिप्ट को सिर्फ 10 दिन के अंदर क्रिएट किया था एट अ कंपनी नोन एज नेटस्केप। नेटस्केप एक ब्राउज़र बेस्ड कंपनी थी, वही ब्राउज़र जिस तरह आज के टाइम पे हमारे पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, इसी तरह उस टाइम पे नेटस्केप एक बहुत पीक पे था। वहाँ पे उस कंपनी के अंदर बैठ के ब्रेंडन नाइक ने जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया, जस्ट बिकॉज इसलिए कि उसको अपनी वेबसाइट्स के अंदर अच्छे इंटरेक्शंस शो करने थे, अपनी वेबसाइट को उसने डायनामिक बनाना था, तो उसने जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं, जो ईयरली अपडेट्स आती हैं, इनको एक कमेटी हैंडल करती है जिसको आप कहते हो एक्मा स्क्रिप्ट। सो एक्मा स्क्रिप्ट के पास जावास्क्रिप्ट की टोटल स्पेसिफिकेशन है कि कैसे ये स्टार्ट हुई थी और इसके अंदर क्या क्या नए फीचर आते हैं। इस चीज़ को आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लेते हैं आपको जावास्क्रिप्ट आती है, यू नो जावास्क्रिप्ट, तो आप उससे किस किस तरह की एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं या वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। सेकेंडली, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे बनाएंगे? अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, यू कैन गो ऑन टू लर्न रिएक्ट। रिएक्ट की बेसिस पे आप मॉडर्न वेब एप्स भी बना सकते हो, यानी कि वेब एप्लीकेशंस आप आसानी से बना सकते हो रिएक्ट से। और सिमिलरली फिर आप रिएक्ट की नॉलेज के साथ ही, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज के साथ ही मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग अ फ्रेमवर्क नोन एज रिएक्ट नेटिव। अब और क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ? जावास्क्रिप्ट के साथ आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? आपको जावास्क्रिप्ट आती है, आप जाके एक फ्रेमवर्क सीखेंगे जिसको आप इलेक्ट्रॉन जेएस कहते हैं। इट इज़ अ वेरी फेमस फ्रेमवर्क। इसके अलावा भी काफ़ी फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो आप इलेक्ट्रॉन जेएस सीखें, जावास्क्रिप्ट के बाद आप उससे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं।
डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब ये है जिस तरह आपके कंप्यूटर पे कोई क्रोम चल रहा है या फिर पावर पॉइंट चल रहा है, इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है, आप सर्वर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप नोड जेएस का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर पर रन करेंगे और उसके ज़रिए आप बैकएंड बैकएंड वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप PWAs क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव वेब एप्स, एक ऐसी वेब ऐप जो कि मोबाइल पे भी वर्क करती है एज एन एप्लीकेशन, और जो वेब पे भी वर्क करती है और जो डेस्कटॉप पे भी वर्क करती है। सिमिलरली नेक्स्ट, आप इससे क्या बिल्ड कर सकते हैं, आप इससे रोबोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस बेसिकली रोबोट्स के अंदर आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। और लास्टली आप IoT डिवाइसेस के अंदर भी इनको यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी डाइवर्स लैंग्वेज। अगर आपको फाउंडेशनली इसको अच्छी तरह सीख के आप आगे चलते हैं तो आप कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स की नॉलेज के साथ हर किस्म की ऑलमोस्ट वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सर्वर्स, हर किस्म की एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर डू वी राइट जावास्क्रिप्ट, आप जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट को आप अपने ब्राउज़र के कंसोल के अंदर लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। हमने जैसे डिस्कस किया कि हर ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, इसका मतलब ये है कि वो जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। बाय द वे, जितनी भी जावास्क्रिप्ट होती है रन, वो आपके ब्राउज़र के अंदर ही होती है। ठीक है। सेकेंडली, आप अपने फेवरेट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, आप VS कोड का यूज़ कर सकते हैं, एटम का यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, और इनके ज़रिए आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को एडिट कर सकते हैं और फिर ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऑनलाइन प्लेग्राउंड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बेसिकली आपको इंटरैक्टिव एक वेब ऐप मिलती है जहाँ पे आप HTML लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे आप कोड लिखेंगे आपको लाइव प्रीव्यूज़ भी मिलेंगे कि उस कोड का रिजल्ट क्या है। सो उसके लिए आपके पास codepen.io है। ये वेबसाइट आप अपने अगर आपको आइडियाज़ चाहिए तो ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ग्रेट वेबसाइट अगर आपको खास तौर पे CSS की आइडियाज़ चाहिए। और कोड सैंडबॉक्स इज़ बेसिकली ए ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इवन के पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डिफरेंट थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ फुल फ्लेज। कोड सैंडबॉक्स का आप यूज़ करेंगे बेसिकली कस्टम डेवलपमेंट के लिए, और इसका आप यूज़ कर सकते हैं टू ग्रैब आइडियाज़ या सिंपल वेबसाइट्स के लिए। लेकिन मेनली जो आपने काम करना है वो आपने काम इसी में करना है, आपने VS कोड के अंदर वर्क करना है और आपने अपने कंसोल के अंदर वर्क करना है। क्योंकि नीचे वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं एट अ टाइम ये चार्ज भी कर सकते हैं आपसे, या फिर ये इवेंचुअली स्लो वर्किंग हो जाते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया। सो पार्ट 1 के अंदर हमने देखना है कि आप अच्छे से कंसोल के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के कंसोल को ओपन करने के लिए आपने अपने ब्राउज़र पे आना है और आपने F12 को दबाना है कीबोर्ड पे। आपके पास ये जो इंस्पेक्टर ओपन होगा इसकी कंसोल की टैब में जाना है, और ये जो सारा एरिया है यहाँ पे आप अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अब जैसे बाकी लैंग्वेज में आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको इस तरह का कुछ प्रिंट करना है तो यू कैन सिंपली से console.log हेलो जावास्क्रिप्ट। हम बेसिकली कह रहे हैं कि हेलो जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करो, कहाँ पे, कंसोल के अंदर। लॉग का मतलब होता है प्रिंट करना। जैसे ही हम एंटर को दबाते हैं तो जावास्क्रिप्ट हम रन होती है और हमें इन रिजल्ट एक सेंटेंस प्रिंट करके देती है जिसको कहते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव गॉन थ्रू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, आप उसको क्यों यूज़ करते हैं, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप उससे किस तरह की एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। सो फॉर दिस लेक्चर आपका जो टास्क है इट इज़ अ वेरी लाइट टास्क। आपने सिंपली अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है, F12 को क्लिक करके अपने कंसोल को ओपन करना है और कुछ प्रिंट करने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ प्रिंट करना है तो मैं लिखूँगा console.log, और जो भी मैंने प्रिंट करना है उसके सेंटेंस को इनके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कोट्स के अंदर लिखूंगा। सो आई वांट टू प्रिंट जावास्क्रिप्ट इज ऑसम, और इस तरह ये चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। आपने भी इस तरह प्रिंट करना है, इस चीज़ की स्क्रीनशॉट लेनी है और व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर सेंड करनी है एज अ प्रूफ कि आप ये लेक्चर ले चुके हैं। आई नो कि हमने इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली कुछ कोडिंग रिलेटेड स्टफ नहीं किया, लेकिन हमने सारी चीज़ों को अब सीक्वेंशली आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है
और डेली बेसिस पे हम चीज़ों को सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, राइट। आई होप कि आपको आज के इस हिस्ट्री लेसन के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा या मज़ा आया होगा। एंड विद दैट सेड, आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।